एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने एक ही दिन में अपने 2 विमान गंवा दिए और इस बड़े घटनाक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन घटनाओं का कूटनीति और बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये युद्ध है, हम युद्ध में हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयास साथ साथ चल रहे हैं। तो नुकसान पहुंचा तो क्या करेंगे पता नहीं, ट्रंप का यह बयान है, लेकिन हम युद्ध में हैं इस बात को स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका क्या करेगा वो देखेंगे, लेकिन बातचीत पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। हालांकि अब बातचीत के दरवाजे भी बंद, क्योंकि ईरान की तरफ से बातचीत के दरवाजे बंद से ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालात जटिल और संवेदनशील हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इन मुश्किल हालात पर हमारी निगाहें हैं और घटनाओं का बातचीत पर भी कोई असर नहीं होगा। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। ईरान के दक्षिणी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के लिए C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी फाइटर पायलट के लिए सबसे कठिन समय दुश्मन के इलाके में खुद को जिंदा रखना होता है। ऐसे हालात के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अपने पायलट्स के लिए एक अत्याधुनिक सर्वाइकल सिस्टम तैयार किया है, जो कि तकनीक और रणनीति और प्रशिक्षण का एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। दरअसल ये सिस्टम किसी एक बैग या उपकरण तक सीमित नहीं, बल्कि ये कई लेवल तक फैला हुआ है। एक व्यापक ढांचा है। इसमें इंजेक्शन जो है, इसका जो इजेक्शन है वो सीट के नीचे सर्वाइकल किट लगा होता है। पायलट के ठीक शरीर पर पहना जाने वाला ये सर्वाइकल वेस्ट जो है वेस्ट होता है। हेलमेट भी होता है, रेडियो और हथियार जैसे तमाम दूसरे उपकरण भी इसमें शामिल होते हैं। और इन सभी का संयुक्त उद्देश्य एस्केप, इन्वेजन, सर्वाइवल और रेस्क्यू, यानी कि दुर्घटना के बाद सुरक्षित निकलना, दुश्मन से बचते हुए जिंदा रहना और बचाव दल तक पहुंचना होता है। और इन चारों ही बिंदुओं को मिलाकर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दुश्मन के इलाकों में होते हुए भी खुद को बचाया जा सके। युद्ध के बीच 2 विमानों को गिराया जाना ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके जैसा है, क्योंकि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरानी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, उनकी सैन्य क्षमता बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इन दावों के बीच ईरान के जवाबी हमलों में कोई भी कमी नहीं हो रही। बीते दिनों देश के नाम संबोधन के दौरान भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही दावा किया था। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक हालिया रिपोर्ट ने इस संकट को और ज्यादा गहरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो यह जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी ये चेतावनी दी है कि ईरान इस ताकत को अपनी आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करेगा, जिसे तेल और गैस की सप्लाई का संकट जल्द टलता हुआ नहीं दिख रहा।